ऐसे तो सद्गुरु मिले जिन सो रहिए लाग, और सबही जग शीतल भया जब मिटी अपनी याद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम और सप्रेम नमस्कार है। ये 34वां वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आप सभी का सादर अभिनंदन है। यह है अध्याय 3 का 20वां श्लोक। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनक आदयः लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। श्री कृष्ण जी ने जनक जी का उदाहरण दिया। बताया कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो हमारी चर्चा पिछले वीडियो 33 वीडियो में चल रही थी, जिसमें प्रतीति शब्द आया था। तो उसको थोड़ा क्लियर करके फिर इसकी व्याख्या करते हैं। होता क्या है कि इंद्रता से दिखने वाली प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है वे इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही है। नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्म तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। नास्तो विद्यते भावो न अभाव विद्यते सतः। तो यामन मात पदार्थ और क्रिया प्रतीति है। क्रिया मात अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के बाद क्रिया के आदि और अंत में सहज स्वतः सिद्धि अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है, जो आदि और अंत में होता है, वही मध्य में भी होता है। तो ये सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वो सहज अक्रिय तत्व चेतन स्वरूप अथवा परमात्म तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है। अर्थात वो प्रवृत्ति और निवृत्ति, करने और न करने दोनों से परे। तो प्रतीति यानी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति यानी अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति यानी संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति यानी शरीर आदि पदार्थों का प्रवाह प्रतीति यानी संसार की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्म तत्व शेष रह जाता है। तो कर्मणयो ही संसिद्धिम आस्थिताः जनक आदया लोक संग्रहम एव अपसंपश्यन् कर्तुम अर्हसि। तो आदि पद प्रवृत्ति, आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रवृत्ति का वाचक माना जाए तो जन का दया पद का अर्थ होगा जिनके आदि आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, वैवस्वत मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है।
जिसके अनुसार जनकादया पद का अर्थ है कि राजा जनक जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। तो कर्म योग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो मिली हुई प्राकृत वस्तुओं शरीर आदि को कभी भी अपनी और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में अपनी और अपने लिए है ही नहीं, बस वो संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ कर्मणा एवं पदों का संबंध पूर्व श्लोक के आसक्तों या आचरण कर्म पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। केवल कर्म करने से नहीं, केवल कर्म करने से प्राणी बनता है। कर्मणा बद्धते जंतु। तो गीता की यह शैली है कि श्री कृष्ण जी इस जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी होता है उसी को पुनः आगे कह देते हैं। जैसे पीछे के 19वें श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप में कर्मणा एवं पदों से कहते हैं। तो इसी प्रकार आगे में भी 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप में मयि अवेशित चेतसाम, तो मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त पद से पुनः कहेंगे। तो यहाँ भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योगेन योग भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का पर ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदों का अभिप्राय पहले के कहे श्लोक में आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। तो वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने से जो बाधाएं हैं वो आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। परमात्मा प्राप्ति संबंधी मार्मिक बातें मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम तप व्रत याद करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए मनुष्य योनि में कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजस प्रलयम गत्वा कर्म संगी जायते। तो यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वो कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वो चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। गुरुदेव जी इसी को बहुत विशेष प्रकार समझाते हैं कि कर्म करके आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर इंद्रियां मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। तो प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फल रूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है।
कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से दूर यानी अप्राप्त है। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण नित्य प्राप्त है। देश काल दिस विदसी हूँ माही, और कहा हूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। तो एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है, अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है, जिसको सुरत कहा गया। यानी सुरत से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सुरत से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रियाओं से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे यानी संसार के चिंतन का त्याग करने में ही। तो संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा ही की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्न एक देशी है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने से सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा प्राप्ति को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की ही है। तो यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना चाहिए आवश्यक है। नित्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य यानी उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता, इसलिए निष्काम पुरुष कर्मयोगी के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं। कर्मयोग में कर्मों यानी जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्र भी शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा लेकर अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म या सेवा करता है। तो कर्म ही फल रूप से परिणित होता है, अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। तो निष्काम पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, ये धारणा दूर हो जाती है। तो लोक संग्रह एवं अपि संपस्य कर्तुम अर्हसि। तो लोक सबसे तीन अर्थ होते हैं। मनुष्य लोक, आदि लोक पहला, दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी और तीसरा शास्त्र वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्य लोक की उसमें रहने वाली प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों यानी जीवनचर्या मात्र का होना लोक संग्रह है। तो लोक संग्रह का तात्पर्य है कि लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना है। इसको गीता में यथार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है।
अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश, काल, परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। कर्म के स्वरूप की दृष्टि से झाड़ू लगाना छोटा कर्म और व्याख्यान देना बड़ा कर्म प्रतीत होता है, एवं कर्म फल की दृष्टि से कम दान करके कम पुण्य और अधिक दान करके अधिक पुण्य प्रतीत होता है। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वो दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। तो इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा यानी हित करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचिन मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भाव ये है कि यहाँ आए कर्मणैव ही संसिद्धम अस्तिता पद से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। तो लोक संग्रहम एवं अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो पदों का तात्पर्य यह है कि तेरे को लोगों में कर्मयोग का ये आदर्श स्थापित करना चाहिए कि कर्मयोग का पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अब 21वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यत यत आचरत श्रेष्ठा तत तत एव इतरः जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोका तत अनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार, शरीर आदि पदार्थों को और स्वयं अपने स्वरूप को तत्व से जानता है। उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं। इतना ही नहीं, वो श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्व प्राप्ति में बाधक है। मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष में
जड़ता के संबंध से होने वाला व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं, और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है। तो संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। जो इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है उसको भगवान चोर कहते हैं। यो भुंगते अस्तेन एव शाह। तो ये सब पदार्थ समष्टि के ही हैं, व्यष्टि के कभी किसी प्रकार नहीं। वास्तव में इन पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। शेष पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ संसार के होने से स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है, और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। तो शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुष में लेने का भाव किंचित मात्र भी नहीं होता। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाले ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, पहला अवधूत कोटि के और दूसरा आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। इन्हीं को सद्गुरु कहा गया है। तो यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिसका आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। कोई देखे या न देखे, अहंता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूख कर गिर गया, उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया ही है। तो इसी तरह जो श्रेष्ठ पुरुष से परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या न समझे। कारण यह कि व्यक्तित्व अहंता ममता मिट जाने के कारण भगवान की उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसार मात्र का हित हो रहा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।